क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो या तो फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो। ओके, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारी ये गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर जैसे कि आपको भी पता है कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके निकलने के बाद इसमें कई सारे रिवर्स हैं, इसमें अपने इसके साथ मिलती हैं जो सहायक नदियां हैं। साथ ही यह जो रिवर है हमारे उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ठीक है, तो इसी क्रम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने हैं, हमेशा यूपीएससी से लेकर स्टेट प्रेस्टीज वनडे एग्जाम तक सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि, और साथ ही इसमें यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है, गंगा रिवर है, तो यह नदी कैसे, इसमें बहुत सारी नदियां आपस में जो मिलकर संयुग्मित होकर हमें एक जो रिवर ओरिजिनल गंगा नदी है उसका जो एक कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसका कैसे एक नदी का रूप ग्रहण किया, तो इसी के बारे में हम इसको समझेंगे। और ये ऐसी कौन सी सहायक नदी हैं, रिवर्स हैं, जो इसमें मिलने के बाद वो गंगा नदी के नाम से वो जानी गई है। तो बहुत सारी ऐसी सहायक नदियां हैं जो इसमें आपस में मिलती हैं और बहुत ही फेमस जगहों पर या स्थानों पर मिलती हैं। तो इससे हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ये नदी हैं, ये जो आपस में जिस क्षेत्र में मिलती हैं, जिस जगह पर मिलती हैं, उसका नाम क्या है। ठीक है, वो और पूछा जाता है कि ये ऐसे जब रिवर तो आपस में मिलती है तो कहाँ पर मिलती है। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे गंगा रिवर के बारे में कि जो गंगा नदी है तो सबसे पहले इसमें कहाँ से ये निकलती है। ठीक है, तो बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा रिवर आती है और बहती है, और इधर से हमारी धौली धौली गंगा रिवर है। तो जो धौली गंगा और बद्रीनाथ से जो अलकनंदा आती है तो वो कहाँ आपस में मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे, तो कौन से प्लेस में मिलती है, वो है विष्णुप्रयाग में। तो विष्णुप्रयाग में जो दो नदियों का आपस में संगम होता है और यहाँ यह विष्णुप्रयाग में मिलती है। इसके बाद ये जो इसकी जो संयुग्मित धारा आती है आगे बहते हुए, ये यहाँ ये भी अलकनंदा के नाम से ही फिर आगे बहती है। तो जो यहाँ पे अलकनंदा ही हमारी मेन स्ट्रीम अलकनंदा है, तो अलकनंदा में धौलागिरी जो मिलती है विष्णुप्रयाग में, तो विष्णुप्रयाग के बाद ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। और ये फिर आगे आने पर कर्णप्रयाग में जब हमारी एक सहायक नदी आती है, एक नदी पिंडार, तो पिंडार नदी और अलकनंदा ये जो मेन स्ट्रीम हमारी बहकर आई है, गंगा की जो संयुक्त धारा है वो आकर जो मिलती है वो मिलती है कर्णप्रयाग में। तो हमेशा यहाँ भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अलकनंदा और पिंडार आखिर कहाँ पे मिलती है, तो उसमें से ऑप्शन होते हैं कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है, या रुद्रप्रयाग। तो कहाँ पे मिलती है दोस्तों, मिलती है हमारी कर्णप्रयाग। ओके, फिर इसके बाद पिंडार भी मिल जाती है हमारी मेन स्ट्रीम अलकनंदा में, और ये अलकनंदा हमारी बहते हुए कर्णप्रयाग के आगे आती है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दो नदी आपस में मिलती हैं वो है जो हमारे केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी रिवर। तो रुद्रप्रयाग में आके एक संगम का निर्माण करती है, वो किसके साथ करती है, अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ। तो रुद्रप्रयाग से आगे इसी जो रुद्रप्रयाग से आने के बाद भी ये जो हमारी रिवर है वो अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। तो रुद्रप्रयाग से आगे आने के बाद देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग में जो हमारी सबसे दो महत्वपूर्ण रिवर जो मिलेंगी वो एक तो हमारी अलकनंदा है, ठीक है, जो ऊपर से बहकर आए, और इसके बाद एक हमारी गंगोत्री से निकलने के बाद भागीरथी, हमारी कौन सी गंगोत्री से जो निकलने वाली नदी है भागीरथी। तो भागीरथी आपस में मिलती है हमारी अलकनंदा। तो बोला जाता है कि जो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आपस में जो ट्रिब्यूटरी है वो आके कहाँ पे मिलती है, तो वह मिलती है देवप्रयाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है स्टेट बीसीएस में, तो ये बहुत ही एकदम सुपर हिट क्वेश्चन है। और साथ ही ये जो रिवर है पूरा गंगा के रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यही हमारी जो अलकनंदा गंगा नदी है ये प्रयागराज में आने के बाद जो सबसे एक मुख्य सहायक नदी है, मुख्य ट्रिब्यूटरी है, वह है यमुनोत्री
ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना रिवर। तो ये यमुना रिवर आके प्रयागराज में अपना संगम का निर्माण करती है, जो त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे हमारी तीनों रिवर्स गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती हैं और प्रयागराज तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हर एक स्टेट से जब बहती हुई ऊपर से आती है, हमेशा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर में, ये कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की, साथ ही उत्तराखंड में कितने किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि 110 किलोमीटर ये उत्तराखंड में इसकी लंबाई है, ठीक है। जब उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में यह सबसे ज्यादा 1450 किलोमीटर यह बहती है। इसके बाद यह बिहार में प्रवेश करती है, जहां पे इसको 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। तो कुल इसकी अगर संपूर्ण लंबाई पूछता है तो कितनी बहती है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया, साथ ही और कौन कौन जगह है प्लेसेस में मिलती हैं। ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है कि विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इनका क्रम पूछ लेता है, सीक्वेंस में पूछ लेता है कि कौन ऊपर से नीचे आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पूछ लेता है। ओके, तो इसको सभी को आपको देखना है और हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इसको तैयार रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई डाउट हो रिलेटेड इससे तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।